हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ चाइल्ड लेबर एक्ट। ये किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम कंप्लीट किया है, ठीक है। सो इट इज़ नॉलेज पर्पज़, ठीक है, यानी ये नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे चाइल्ड लेबर है क्या, व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर, और उसके बाद हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड लेबर, और फिर हम जानेंगे चाइल्ड लेबर एक्ट और इसे कब पास किया गया था, और आखिर में हम जानेंगे पुनिशमेंट फॉर चाइल्ड लेबर और आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो वीडियो को स्किप मत करना है, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहां पे हमने बताना है कि व्हाट इज चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर है क्या, ठीक है। यानी चाइल्ड लेबर की अगर हम लिटरली मीनिंग जानेंगे तो हम किसे कहेंगे कि चाइल्ड लेबर है क्या, ठीक है। देखिए, चाइल्ड लेबर का मतलब होता क्या है। इट रेफर्स, यानी चाइल्ड लेबर रेफर्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू एनी फॉर्म ऑफ वर्क। तो कहने का मतलब यह है कि चाइल्ड लेबर रेफर्स टू द एक्सप्लॉयटेशन, यानी बच्चों को एक्सप्लॉयट करना थ्रू एनी फॉर्म ऑफ वर्क, यानी बच्चों के साथ इस्तेसाल करना थ्रू एनी फॉर्म ऑफ वर्क। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, यानी इन बच्चों को उनके बचपन से इनको मरहूम करना, ठीक है, मरहूम करना। यहाँ हम कह सकते हैं कि इनके ये जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इनको अपने बचपन के साथ अलहद करना, यानी इनको अपने बचपन के साथ सेपरेट करना, ठीक है, यानी इनसे इनका बचपन छीनना, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी जो इनकी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, उनसे इनको महरूम करना, यानी बच्चों को टोटली उससे सेपरेट करना, बच्चों को बेसिक एजुकेशन से अलग करना। उस तरह के ऑफेंस को हम, उस तरह की एक्टिविटी को हम कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये जो चाइल्ड लेबर होता है, इट मीन्स द एम्प्लॉयमेंट हु हैव नॉट रीच्ड द लीगल एज फॉर वर्किंग। यानी ये जो चाइल्ड लेबर होता है, ये एक तरह का एम्प्लॉयमेंट होता है बच्चों का, जो कि अभी यानी जो लीगल वर्क एज होती है वो वहां तक पहुंचे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे हैजार्डस प्लेस पे काम करते हैं जहां पे बिल्कुल खतरा होता है, ठीक है, जहां पे वो कैपेबल नहीं होते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो उन जगह पे वो बच्चे काम करते हुए जिनकी एज बिलो 14 होती है, ठीक है, यानी जो लीगल एज होती है काम करने के लिए वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे होते हैं, ठीक है, यानी हु हैव नॉट रीच्ड द लीगल एज वर्किंग, ठीक है, यानी जो लीगल एज वर्किंग होती है वहां तक अभी वो पहुंचे नहीं होते हैं, फिर भी वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इट इज बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, वो उनकी पेरेंट्स की मर्जी होती है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। तो इन वजह से उन बच्चों को वहां पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, यानी आप तस्वीर में यहाँ देख सकते हो, ठीक है, कितने बच्चे काम कर रहे हैं इन जगहों पे, ठीक है। कभी कभार कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ पे बच्चे काम करते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हो, ठीक है, पिक्चर जो यहाँ पे मैंने देखी है, ठीक है, देखी नहीं है, जो मैं यहाँ पे पिक्चर है, आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे काम करते हैं इनकी एज बिलो 14 ही होगी, ठीक है, यू कैन इमेजिन, ठीक है, इनकी जो एज होगी वो बिलो 14 होगी। तो उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि द रेगुलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर बिगिन फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है, यानी ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वहां से इस चाइल्ड लेबर का इनकाद हुआ था, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वहां से इस चाइल्ड लेबर की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जब ब्रिटेन में, ठीक है, जब ब्रिटेन में चाइल्ड लेबर, ठीक है, सॉरी चाइल्ड लेबर नहीं, बल्कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जब इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप हुई थी, तो वहां से इस चीज का, इस एक्टिविटी का शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो वहां से चाइल्ड लेबर की शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस टाइम वो, अगर हम आज की दौर की बात करेंगे, मॉडर्न डे की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें बहुत सारे
टेक्नोलॉजी यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आज के दौर में हमें एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, तो उस टाइम वहाँ पे क्या हुआ था, उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि उनको मैन फोर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, यानी उनको लेबर की ज़रूरत थी, तो वो बच्चों को ले जाते थे और वहाँ से उन्होंने इंडस्ट्रीज का सेटअप शुरू करना किया था। ओके, तो वहाँ से भी चाइल्ड लेबर जो था, चाइल्ड लेबर की शुरुआत हुई थी। ओके, ये थी कुछ हिस्ट्री। तो उसके बाद ये जो चाइल्ड लेबर सिस्टम था, ये धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम ये बाकी कंट्रीज में भी फैलना शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में जब क्या हुआ था, जब इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, तो इसी वजह से इसी तरीके से इंडिया में भी जब इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, तो यहाँ पे भी चाइल्ड लेबर सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे जिनकी एज बिलो दी 14 होगी, ठीक है, बिलो 14 होती है, वो भी वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो चाहे वो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे उनके पेरेंट्स की विल हो, ठीक है, लेकिन वो काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी जब गवर्नमेंट को लगा कि इट इज़ टोटली ऑफेंसिव, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बिल्कुल खतरा रहता है, यहाँ पे टोटली गैस होता है, जहाँ पे टोटली स्मोक होता है, ठीक है, जहाँ पे ऐसे गैस रिलीज होते हैं जिनका बच्चों में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, जो कि भोपाल गैस ट्रेजिडी जो वहाँ पे हुई थी, वहाँ पे भी जो मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे बड़े, चाहे ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे और जहाँ बहुत सारे लेबर्स की डेथ हुई थी। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे बच्चों के लिए खतरा है, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था क्या, चाइल्ड लेबर एक्ट। ठीक है, ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट था, इसे पास किया गया था कब, 23 दिसंबर 1986 में, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से इस एक्ट को पास किया गया था, जिसे और हम कहते हैं द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद इस एक्ट को पास किया गया था। तो इस एक्ट के बाद इसमें कहा गया था, क्या कहा गया था कि इट टोटली प्रोहिबिट्स प्राइवेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो प्राइवेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनीज है, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे सिविल डिपार्टमेंट्स है, फॉर एम्प्लॉइंग ए चाइल्ड, यानी किसी बच्चे को क्या करना, किसी बच्चे को एम्प्लॉय देना, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट देना, हम कह सकते हैं कि इट इज़ टोटली ऑफेंस। ओके, और इसके बाद किसी भी एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर को अगर ऐसी एक्टिविटी करते हुए पकड़ेंगे, ठीक है, यानी किसी भी चाइल्ड को वो यूज़ करेंगे एज ए लेबर, तो ही इज़ रिगार्डेड एज ए सीरियस ऑफेंसिव क्राइम एंड ही विल बी पुनिशड अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, यानी अगर वो किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को इस एक्टिविटी के तहत वो पकड़ेंगे, यानी किसी भी बच्चे को एज ए लेबरर देखते हुए पकड़ेंगे, तो उस कंपनी को वो टोटली पुनिश करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कानून के हिसाब से वो उसे क्या करेंगे, वो उसे सजा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम जानेंगे कि पुनिशमेंट क्या रहती है चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ए पर्सन हु एम्प्लॉयज ए चाइल्ड बिलो 13, 14 और 18। ठीक है, यानी कोई भी बंदा जो किसी बच्चे को काम देगा, ठीक है, जिसकी एज बिलो द एज ऑफ 14 होगी, या 13 हम कह सकते हैं, या 14 होगी, जो इस एज ग्रुप में लाई करता है, ठीक है, इन हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन, ठीक है, किसी भी ऐसी खतरनाक जगह पे उसे काम करने के लिए बुलाएगा, और प्रोसेस कैन बी पुनिशड विद जेल। ठीक है, जब पुलिस उसे पकड़ेगी या कोई बंदा उसे पकड़ेगा, ठीक है, तो उस पर्सन को, जो पर्सन किसी बच्चे को काम देता है ऐसे हैज़ार्डस प्लेसेस पे, तो उस पर्सन को क्या किया जाएगा, उसे जेल में डाला जाएगा। ओके, तो उसकी जो टाइम पीरियड रहेगी जेल में, यानी कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा, वो रहेगा 6 मंथ्स, या फिर उसकी जो मैक्सिमम डेट होगी, यानी जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा वो 2 सालों के लिए होगा। ओके, उसके बाद उसे फाइन भी देना पड़ेगा, वो रहेगा 20,000 to 50,000। ठीक है, सो अगर आप किसी जगह पे किसी बच्चे को देखते हो, ठीक है, ऐसे जगह पे, ऐसे खतरनाक जगह पे काम करते हुए, तो ये आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि उस पर्सन को मतलब रोके, उस पर्सन को बोले कि इट इज टोटली ऑफेंस, ठीक है, ये क्राइम है, आप इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी इस बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते हो। ओके, तो उसके खिलाफ आप लीगली एक्शन ले सकते हो। ओके,
तो उसके बाद हमने पढ़ना है कि आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 24 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो भी बच्चा बिलो द एज ऑफ 14 होगा उससे हम अलो नहीं करते हैं। किसके लिए? किसी भी फैक्ट्री या किसी और जगह के लिए या किसी और ऐसे हैजार्डस प्लेसेस के लिए जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम उस बच्चे को अलो नहीं करेंगे जिसकी एज क्या होगी? जिसकी एज बिल्कुल बिलो द, यानी बिल्कुल नहीं, बिलो द एज ऑफ 14 होगी। यानी ऐसे पर्सन को, ऐसे बच्चे को हम वहाँ पे अलो नहीं करते हैं जिसकी एज बिलो द एज ऑफ 14 होगी, ठीक है। यानी जो 14 ईयर से कम होगा उससे हम अलो नहीं करते हैं ऐसे हैजार्डस प्लेस पे काम करने के लिए, ओके। उसके बाद लिखा है कि द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन गारंटेड टू ऑल सिटीजन, प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर इन माइनस फैक्ट्रीज। यानी ये मना करता है क्या? चाहे ये जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं कि यहाँ पे माइनस में, फैक्ट्रीज में एंड हैजार्डस कंडीशंस में, तो उन बच्चों को आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें इन बच्चों को अलो नहीं करना चाहिए वहाँ पे जाने के लिए, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सो रीज़न, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा किसी भी रीज़न के लिए तो गिव इट अ लाइक, आप इससे थम्स अप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप और ऐसे वीडियो चाहते हो किसी भी टॉपिक पे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट